हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी पुरुषों में होने वाले 5 सबसे खतरनाक गुप्त रोग। अगर आपने सही समय पे इलाज नहीं कराया तो पुरुषों में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, यहाँ तक कि पुरुष की मौत भी हो सकती है। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम 5 गुप्त रोग के बारे में जानेंगे। कहने को तो गुप्त रोग होते हैं, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपको उसको गुप्त रखना है। अगर समय पे इलाज कराओगे तो हो सकता है कि आप नपुंसक होने से बच जाओ, आपके अंदर बांझपन ना आए। अगर इसका इलाज नहीं कराओगे, अपने अंदर छुपा के रखोगे, लेट टाइम तक इग्नोर करोगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम एसटीडी के बारे में, यानी कि एचआईवी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो लिखा हुआ है इसके अंदर कि एचआईवी और एड्स क्या होता है। तो एचआईवी एक विषाणु, एक वायरस होता है जो कि आदमी के शरीर के में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उस पर अटैक करता है और हमारी शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब यह विषाणु, यानी कि जब यह वायरस शरीर में कई साल तक रहता है और पूरी तरह हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देता है, तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, जो एड्स है, वो बहुत गंभीर समस्या है। अगर एक बार इंसान को हो जाए, है ना, तो आप उसको कंप्लीटली अपने बॉडी से निकाल नहीं सकते। आपको लाइफ टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी और आप इसको खत्म नहीं कर सकते। इसलिए परहेज बहुत जरूरी है। बहुत सारे इसके कारण होते हैं एड्स होने के। बहुत सारे सरकार जागरूक करने की लोगों को कोशिश भी करती है, जैसे मल्टीपल पार्टनर्स रखने से भी एड्स होता है। अगर आप बिना कॉन्डम के संबंध बनाते हो और अगर सामने वाले पार्टनर को एड्स हो रखा है या फिर आपको आपकी जानकारी में नहीं है कि उसको एड्स है या नहीं है, तो परहेज के चलते, और प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करता है कॉन्डम, तो कॉन्डम का भी प्रयोग करना चाहिए। तो जो एड्स है वो बहुत ही गंभीर गुप्त रोग है। क्या यह रोग कैसे नुकसान करता है? तो शरीर का जो सफेद रक्त कोशिका, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो CD4 सेल्स होते हैं, उसको नष्ट कर देता है। इसको नष्ट करने से हमारी बॉडी आम बीमारी, सर्दी, खांसी, जुकाम, इनसे ही लड़ने के लिए हमारी बॉडी में सामर्थ्य नहीं होता है। हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि छोटे से इन्फेक्शन से भी लड़ सके, क्योंकि ये जो एड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। आगे लिखा हुआ है सामान्य बुखार, खांसी भी गंभीर हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है वो नष्ट हो गए हैं। अब वो लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शरीर संक्रमण से लड़ नहीं पाता है। फैलता कैसे है? बिना कॉन्डम के अगर आप यौन संबंध बनाते हो, संक्रमित खून या फिर सुई, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो या फिर इवन प्राइवेट में जाते हो, लोकल आसपास क्लिनिक में जाते हो, तो किस प्रकार का इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बॉडी फ्लूइड का जो ट्रांसफर होता है, बॉडी फ्लूइड की ट्रांसफर होने से भी एड्स फैल सकता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि संक्रमित खून किसी को चढ़ जाता है, उससे भी ये समस्या हो जाती है। संक्रमित मां से बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप मेल हो तो आप ध्यान रखो, अगर आप किसी के साथ यौन संबंध ला रहे हो तो बिना प्रोटेक्शन के, बिना बैरियर, बिना कॉन्डम के आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, वरना आपको खतरा हो सकता है। इलाज क्या होता है इसका? ART दवाइयां होती हैं जिससे रोग कंट्रोल रहता है, बट ये आपको तमाम जिंदगी, पूरी जिंदगी आपको खाना पड़ेगा। आप एक दिन का भी गैप नहीं रख सकते इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि समय पर इलाज व्यक्ति से समान जीवन जी सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन आप इलाज कराओगे तो आप सामान्य जीवन जी सकते हो। आप रेगुलर बेसिस में मेडिसिन लोगे और आप सही तरीके से जिंदगी जी सकते हो, ठीक है। वैज्ञानिक बात क्या है कि एचआईवी सीधे इम्यून सिस्टम के सैनिकों पर हमला करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स पे बहुत खतरनाक हमला करता है और लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब पढ़ते हैं प्रोस्टेट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बारे में इंसान पता नहीं क्यों जागरूक ही नहीं है। जिस प्रकार महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है, उसी प्रकार पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर फैल रहा है। आपको इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। आप सबसे समझते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है और प्रोस्टेट रोग या फिर प्रोस्टेट कैंसर है क्या। तो जो प्रोस्टेट है वो पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी सी ग्रंथि, ग्लैंड होता है जो कि मूत्राशय के नीचे और लिंग के अंदर वाले रास्ते के पास होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जो पुरुषों में वीर्य बनता है ना, सीमेन, उसको पतला करता है और उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बनाने का काम करता है। क्योंकि आपका स्पर्म को जिंदा रहना है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो पोषण देने का काम करता है, ठीक है। अब क्या है, ये शुक्राणु जीवित रहता है। अब प्रोस्टेट रोग या फिर प्रोस्टेट कैंसर क्या है? जब यह ग्रंथि सूज जाती है, बड़ी हो जाती है, इसमें कैंसर बन जाता है, तो उसे हम प्रोस्टेट रोग कहते हैं या फिर प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है आपकी बॉडी में और इसमें संक्रमण हो जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, ये बड़ी हो जाती है, इसमें कैंसर बन जाता है। तो परेशानी क्या होती है इससे क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो ये कैंसरस है तो आपकी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक है, और कुछ आपको सिम्टम्स भी दिखेंगे जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको कहीं प्रोस्टेट कैंसर वगैरह रोग तो नहीं हो गया है। पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब करते समय जलन होती है, दर्द होता है, रात में बार बार पेशाब आता है,
कभी कभी पेशाब में खून भी आता है। इसका कारण क्या होता है? उम्र बढ़ना कारण हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन का असर, हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं, आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। इलाज क्या होता है? कभी कभी अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, बट अगर कैंसर हो चुका है या फिर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो कि दवाई ठीक नहीं कर सकते, तो वहां पर सर्जरी करनी पड़ती है। तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत फैल रहा है लोगों को। अगर आपने सही समय पे इलाज नहीं कराया तो आप अपनी फर्टिलिटी को लूज कर सकते हो, आपको बांझपन की शिकायत हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नपुंसकता की, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नपुंसकता का यह हरगिज मतलब नहीं होता है कि कोई आदमी मर्द नहीं है। किसी की फर्टिलिटी से किसी की मर्दानगी को हम जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे मर्द होते हैं, अगर उनमें नपुंसकता की समस्या आ जाए तो ऑब्वियसली बात है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो नपुंसकता ऐसी बीमारी नहीं कि आप उसको ट्रीट नहीं कर पाओगे, आप ठीक नहीं कर पाओगे, समय रहते इलाज कराओगे तो आपको 100% विजिबल रिजल्ट मिलेगा। बट वही बात है, लोग उसको शर्माते हैं, झिझकते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं, सोचते क्या लोग जज करेंगे, किसी को बताते ही नहीं है। तो भी कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, लिंग होता है, वो ठीक से उसमें इरेक्शन नहीं आ रहा है, वो खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर जब आप उसमें इरेक्शन तो आ रहा है लेकिन इंटरकोर्स के दौरान क्या हो रहा है, वो बहुत ही जल्दी लूज हो जा रहा है, यानी कि इरेक्शन या तो आ नहीं रही है या फिर इरेक्शन अगर आ रही है तो वो लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, प्रॉब्लम होता है। ये होता क्यों है? दिमाग में तनाव, डर, कभी कभी इसका साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है कि आप सब कुछ सही है बट आपको अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत एंजाइटी है कि यार मैं 100% नहीं दे सकता, पता नहीं वो इंसान को क्या लगेगा, वो मुझे जज तो नहीं करेगा, पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊंगा नहीं। तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, खून की नसों में रुकावट, कुछ ब्लॉकेज है। अब देखो इरेक्शन होता कैसे है, जैसे मान लो ये आपका पेनिस है, ठीक है, इसमें बहुत सारी नसें हैं, इन नसों में जब ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तभी तो इरेक्शन होगा, अगर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, शुगर, बीपी बहुत आम रीजन है और बहुत बड़ा रीजन है। धूम्रपान और शराब भी आपको नपुंसक बना सकती है, तो अगर आप इसका सेवन करते हो तो आज छोड़ दो। ठीक है, नहीं करना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। शरीर में दिक्कत होती क्या है? तो बताया मैंने आपको कि लिंग में खून भरकर वह सख्त होता है, जब खून सही से नहीं पहुंचता तो उत्तेजना नहीं बनती है और इरेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इलाज क्या होता है? इलाज है तनाव को कम करना। अगर आपको साइकोलॉजिकल, अगर डिप्रेस हो, स्ट्रेस में हो तो आप उसको कम करो। परफॉर्मेंस लेकर आपको एंजाइटी है तो आप उसे कम करो, व्यायाम करो और डॉक्टर की दवाओं का उपयोग करो। डॉक्टर के पास जाओ, आप ये नहीं सोच सकते कि डॉक्टर आपको जज नहीं करेगा, उसके लिए आप एक आम पेशेंट हो जैसे बाकी के हजारों लाखों पेशेंट होते हैं। ठीक है, अब बात है कम शुक्राणु संख्या, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। बहुत सारे लोग क्या होता है कि बाहर इंटरकोर्स के बाद इजैकुलेशन तो होता है तो उनको दिखता है कि ठीक है 3 ml 5 ml वीर बाहर निकला हुआ है, बट जरूरी नहीं कि आपके वीर में शुक्राणु हो ही, क्योंकि जो बाहर निकला है वो शुक्राणु नहीं, वो स्पर्म नहीं है, वो सीमेन है। उस सीमेन के अंदर क्या होगा? शुक्राणु होगा, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि बाहर सीमेन तो आ रहा है क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बाकी सारे ग्लैंड है, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, फ्लूइड डाल रहे हैं, तो बाहर लिक्विड तो आ रहा है, बट हो सकता है उस लिक्विड में स्पर्म ना हो, उसमें शुक्राणु ना हो। तो पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पुरुषों को बांझ बना सकती है। ठीक है, कह रहा है कि पुरुष बांझपन का मतलब कि वीर में शुक्राणु का बहुत कम होना या फिर ना होना। ठीक है, 0 स्पर्म काउंट या शुक्राणु का कमजोर होना। और मान लेते हैं कि चलो ठीक है, आपके जो सीमेन है इसमें बहुत सारे शुक्राणु हैं बट वो बहुत वीक है ना, वो इस काबिल ही नहीं है कि जाके फीमेल की जो एग है उसको वो पेनिट्रेट कर सके, उसके वो अंदर जा सके, वो इस काबिल ही नहीं है। तो फिर फायदा क्या? अगर आपका स्पर्म तो बहुत सारा है बट किसी काम का ही नहीं है, वो फीमेल के अंडे के अंदर घुस ही नहीं सकता है, पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता है, तो बच्चा कैसे बनेगा? तो ये बहुत बड़ी क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। शुक्राणु क्या होते हैं? पुरुष प्रजनन कोशिकाएं होती हैं जो कि स्त्री के अंडा यानी कि एग से मिलकर बच्चे को बनाते हैं। कम शुक्राणु क्यों बनते हैं? अंडकोश का ज्यादा गर्म होना, टाइट कपड़े पहने, अगर आप बहुत ही टाइट कपड़े पहन रहे हो, टाइट कपड़े पहनने से क्या होगा? वहां का तापमान बढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी और वहां का स्पर्म बनने की प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां का तापमान एक बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, धूम्रपान, गुटखा बहुत बड़ी समस्या होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें शुक्राणु नहीं बनता है और क्योंकि उनमें हार्मोनल समस्या है तो उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं जिससे कि शुक्राणु अच्छी तरीके से बन सके और अगर वो भविष्य में बच्चा चाहते हैं तो वो बच्चा भी पैदा कर सके। नुकसान क्या होता है? संतान प्राप्ति में कठिनाई। ऑब्वियसली संतान प्राप्त करने का एकमात्र सहारा स्पर्म होता है, अब स्पर्म ही नहीं रहेगा ना, वो कमजोर हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। इलाज, सही खान पान, अपने डाइट को सही करो, नशे को छोड़ो और विटामिन और हार्मोनल
इलाज होता है, थेरेपी होती है। इससे क्या हो सकता है, इससे आपके पुरुष बांझपन की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है या फिर कम हो सकती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो बीमारी जो कि यौन संबंध बनाने से फैलती है और इसका सिर्फ एकमात्र उपचार है। इसका उपचार ये है कि आप बैरियर्स का इस्तेमाल करो, कॉन्डम का इस्तेमाल करो। बिना कॉन्डम प्रोटेक्शन के आपको कभी भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इंसान मल्टीपल पार्टनर रखता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, एसटीडी बहुत गंभीर होती है। एसटीडी ऐसे रोग होते हैं जो कि यौन संबंध के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। यह रोग कौन कौन से होते हैं, तो सुजाक है ना, सिफिलिस, हर्पीज, क्लेमाइडिया, आपका एचआईवी, एड्स, ये सब कुछ, गोनोरिया, ये सब कुछ किससे होता है, ये सब कुछ आपका एसटीडी यानी कि यौन संबंध बनाने से फैलता है। शरीर में होता क्या है, गुप्तांग में संक्रमण हो सकता है, पस, ये सिम्टम्स है ये सारे। ठीक है, पस या गंदा स्राव हो सकता है, कुछ लग रहा है कि आपको अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसको देखकर आप पहचान सकते हो कि हो सकता है आपको एसटीडी हो गया हो। ठीक है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, कोई घाव बन रहा है, इससे पहचान सकते हो। कारण क्या होता है, बिना कॉन्डम के संबंध बनाना या फिर कई सारे मल्टीपल आपके सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपको एसटीडी हो सकता है। इलाज एंटीबायोटिक, एंटी वायरल दवाइयां होती हैं और दोनों पार्टनर इलाज करना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लाइफ टाइम आपको दवाइयां खानी पड़ती है। ये एक बार बॉडी में एंटर कर जाते हैं फिर भी ये ठीक नहीं होते। ठीक है, तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके मन में कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना, वहां पे मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइज।